कौन परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर। हर एक घमंडी, हर एक पाखंडी, हर एक कर्मकांडी, हर एक बाबा नबी को कुचल देने वाला सामर्थ्य आप में ही है। उनके सर को कुचल देने के परमात्मा कोई इन भ्रम भ्रांतियों में बाबा नबी पंडित ज्योतिष माता बाबाओं के चक्कर में, मूर्ति कर्मकांड यात्रा व्रत नियम तीर्थ के चक्कर में न रहे। आप सच्चे परमेश्वर से मन हृदय से स्वेच्छा से स्वीकार करें और आपके परम पवित्र आशीर्वाद को प्राप्त करके अपना जीवन सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं और सबको मुक्ति, आपका आनंद, आपका विश्राम प्राप्त हो। यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार। रिजर्वेशन का असली हक है कि ईश्वर है। जो इस बात को समझते हैं कि ईश्वर उम्मीदवार है आरक्षण का, रिजर्वेशन का, और जो अपने हृदय में मन में जब रखते हैं ईश्वर के लिए, अपना मन अपना हृदय पाक साफ रखते हैं, तो उनके हृदयों में मन में ईश्वर वास करता है। तो असली हकदार रिजर्वेशन का ईश्वर है। सब कुछ ईश्वर ने बनाया, मनुष्य को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया, जीव जंतु जंगल पशु पक्षी अन्न धन सब कुछ ईश्वर ने बनाया। इतना ईश्वर ने मनुष्य को भी अपनी शक्ल सूरत में रचा है ना। मगर लोमड़ियों के भी मांदे है और चिड़ियाओं के भी घोंसले है, मगर ईश्वर के लिए सर रखने के लिए भी जगह नहीं है ना। तो जब ईश्वर के लिए भी सर रखने के लिए जगह नहीं है, तो इस संसार में राज कौन कर रहा है ना। इस चीज़ को समझना है। एक छोटे बच्चे को कौन सिखाता है चोरी करना, झूठ बोलना, निंदा नफरत, गाली गलौज। आज सारी लगभग बोर्डिंग स्कूलें हैं और लोग पैदा होते ही बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। वहाँ उसको अच्छा खाना मिलता है, अच्छा सिस्टम मिलता है, अच्छी गाइडेंस मिलती है, एक से एक सुपर टीचर होते हैं वहाँ पे। मगर उसके बाद भी वो बच्चा सबसे गालीबाज, सबसे गुंडा और बदमाश निकलता है। क्यों निकलते हैं? कभी सोचा आपने कि ईश्वर रिजर्वेशन का हकदार है क्यों है? क्या चाहता है ईश्वर मनुष्य से? सब कुछ ईश्वर ने बनाया, इस मनुष्य को भी ईश्वर ने बनाया, मनुष्य के पेट के लिए भी बनाया, और अपनी नथनों की सांस दी और अपना आत्मा भी दिया ईश्वर ने ना। मगर अफसोस कि सब कुछ बनाने के बाद भी ईश्वर को सर रखने के लिए, छुपाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि बोला गया है कि लोमड़ियों के, जानवरों के भी अपनी मांदे है और चिड़ियाओं के भी घोंसले हैं। मनुष्य का तो घर मकान है ही अपना ना। मगर ईश्वर कहाँ रहता है? क्या वो हिमालय में रहता है, या क्षीर सागर में रहता है, या गंगा स्नानों में नहाने वाला ईश्वर है? तो यही सबसे बड़ी विडंबना है ना। लोग जो है एक होलिये से उसकी आइडेंटिटी करते हैं, एक सिक्के से, किसी मनुष्य का सिक्का है, गोली खा के जो ईश्वर पैदा हुए हैं उन पे लोग विश्वास करते हैं। जो ईश्वर गोली खा के, जो मनुष्य गोली खा के, चाहे वो बाबा की गोली खा के, माता की गोली खा के, है ना, किसी ऋषि की गोली खा के पैदा हुए हैं, लोग उस पे विश्वास करते हैं, उसके होलिये पे विश्वास करते हैं, है ना। और उसने खुद ही कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरा, क्योंकि जैसा उसने किया वैसे उसने भरा भी। जब उसने वैसा भरा तो सिखाएगा भी वैसे ही। तो संसार में किसका राज है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ईश्वर रिजर्वेशन का हकदार क्यों है। तो संसार में किसका राज है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जब तक हम इसकी तह पे नहीं जाएंगे तो हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। ईश्वर को जानना है तो तह में जाना पड़ेगा, गहराइयों में जाना पड़ेगा कि संसार में किसका राज है। देश में नहीं, भारत में ही नहीं, अमेरिका में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कहीं भी है, बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, है ना, कहीं भी है
है ना। मैं तो पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसकी तह में जाना पड़ेगा, संसार में है आखिर किसका राज ना। अब जिसका राज है उसने बोल भी दिया मैं चोर हूँ, चक्का हूँ, है, तो ईश्वर कहाँ है फिर? क्या हम गंगा में ढूंढे उसे, पहाड़ों में जाए, गुफाओं में जाए? क्यों हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है? हमें शांति क्यों नहीं मिलती गंगा में नहाने से, हिमालय में ध्यान लगाने से, मंदिर मस्जिद व्रत तीर्थ करने से हमें शांति क्यों नहीं मिलती? ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। तो जब हम तय तक जाते हैं, संसार की तय तक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि संसार में राज ही पाप का है, अंधकार का राज है। और अंधकार, एंटी क्राइस्ट बोलते हैं अंधकार को ना। एंटी क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान हूँ। सबसे बड़ा धोखा मनुष्य के साथ ही हो गया ना, कि मनुष्य पराई बुद्धि है और एंटी क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान हूँ, और लोग उसे भगवान मानने लगे। चाहे वो गोली खा के पैदा हुआ है ना। और गोली खा के भी पैदा हुआ तो उसने भी बोला है कि एक शब्द बोला है उसने, क्या बोला है? नियति, है ना। तो जो उस नियति को जान लेता है, उसने भी बोला मेरे हाथ कुछ नहीं है, जो नियति के हाथ है वही होगा ना। वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी असहाय है। तो मनुष्य फिर पूजा क्यों करता है ऐसी चीज़ की? ऐसे को अपना रोल मॉडल क्यों बनाता है? क्यों किसी मूर्ति को पीछे भागता है, कर्म कांड के पीछे भागता है ना। सबसे बड़ी विडंबना है ना। जब तक हम संसार में जो राज कर रहा है उसकी तह तक, जड़ तक नहीं जाएंगे, हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे, है ना। तो ईश्वर ने तो बोला है मैं निराकार और ज्योति स्वरूप हूँ, सब कुछ मैंने बनाया है। 6 दिन में सृष्टि रच दी, 7वें दिन विश्राम किया ना, मतलब शांति पाई ईश्वर ने। मगर सर रखने के लिए भी ईश्वर को जगह नहीं मिली, जो पूरे सिस्टम का संचालक है, निर्माता है ना। ईश्वर ने सब कुछ रचा है ना। बोलते हैं, सभी बोलते हैं, जानते तो भले नहीं है और बोलते सब है ना। तो उसको पहचानना होता है, उसको पहचानें कैसे? और वो कह रहा है मैं संसार में हूँ ही नहीं। उसका तो एक वचन है, संसार में जो उसे फॉलो करता है वो आगे बढ़ता है। उसकी रक्षा सुरक्षा में वो स्वयं होता है, स्वयं उसके सेवा दूत होते हैं, है ना। क्योंकि अगर संसार में पाप का राज है तो परमात्मा तो है नहीं। परमात्मा तो पवित्र है, धर्मी है, सच्चा है, ईमानदार है। तो ईमानदार जो है चोरों के बीच में तो नहीं होगा। समझना होगा ना बात को। अगर ईश्वर पवित्र है तो उसे गंगा में नहाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ईश्वर तेज है, तुझे और किसी तेज की जरूरत ही नहीं, उसे धनुष रखने की क्या जरूरत है? अगर ईश्वर एक तेज है, ईश्वर एक पराक्रमी है, सामर्थ्यवान है, जैसे बोला भी गया कि ईश्वर को यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं होती ना, उसको प्रकट करना पड़ता है मन में। जैसे मन में प्रकट कर दिया वो प्रकट हो जाता है ना। तो जब ईश्वर इतना सामर्थी है, पराक्रमी है, तो उसे धनुष रखने की क्या जरूरत है? उसे गदा रखने की क्या जरूरत है? उसे त्रिशूल रखने की क्या जरूरत है? उसे अष्टभुजा, ये सारी चीज़ें रखने की क्यों जरूरत पड़ी है ना। तो ईश्वर तो रखता ही नहीं है, उसे तो जरूरत ही नहीं इन चीज़ों की। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें अपना जीवन का सुधार करना तो हम ही को समझना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा हमें समझाने। क्योंकि वो बुद्धि ईश्वर ने हमें दे रखी है, अपनी बुद्धि ईश्वर ने दे रखी है। अगर उस बुद्धिमत्ता का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम पहले संसार की तह में जाते हैं। संसार को भोगते हैं तो हम यहाँ भी देखते हैं, हम धोखा देखते हैं, पाप देखते हैं, व्यभिचार देखते हैं, रंजिश देखते हैं, क्रोध देखते हैं, है ना, अंधकार देखते हैं। मगर वहीं दूसरी ओर चलते हैं, ऊपर आकाश की तरफ चलते हैं तो वहाँ हमें उजाला दिखता है, सूर्य दिखता है, एक शांति, अद्भुत शांति है। हर एक जिसको भी सफलता मिली है, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी आध्यात्मिक हो, किसी राजा ने विजय प्राप्त की हो, पराक्रमी राजा हो, तो उसने आकाश को ही धन्यवाद दिया। क्यों दिया? इस चीज़ को समझना होगा ना। क्योंकि ईश्वर आकाश में है, जिसको बोलते हैं स्वर्ग सिंहासन है उसका, और धरती उसके चरणों की चौकी है। चौकी
उसके चरणी चौकी में आते हैं। उस ईश्वर को कहाँ हम मूर्तियों में ढूंढेंगे, कहाँ हम संगों में ढूंढेंगे, कहाँ हम तीर्थ व्रतों में ढूंढेंगे, क्या हम उसके राग गाएंगे? नहीं गा सकते ना। उसकी महिमा करना तो एक अलग ही बात है। उसको समझना पड़ेगा। जब तक हम समझे नहीं ईश्वर को, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए ग्रहण करना पड़ेगा। उसके रास्ता है एक पाथ, जिसको रोड बोल रहा जाता है। ये रोड सही मिल गया, रास्ता सही मिल गया तो मंजिल करीब है। तो ईश्वर का भी रास्ता है, सही है। कैसा है ईश्वर का रास्ता? है सत्य का रास्ता। सतो वचन जो ईश्वर का है वो बहुत ही दृढ़, नेक और ईश्वर के प्रति ईमानदार सेवक, सत्य का है ना। जिसने बोला है मैं पुत्र हूँ और मेरा भेजने वाला ईश्वर है, वो मैं अपने ईश्वर की अपने पिता की इच्छा को पूरा करता हूँ ना। तब हमें पता लगता है कि यार हम तो अंधकार में हैं, हम तो भ्रम भ्रांतियों में रहे हैं। हमने तो पत्थर को पूजा है, हमने तो गंगा में स्नान, इतना गंदा पानी गंगा में। आजकल सीवर लाइन है ना, हर एक सिटी, हर एक नगर गंगा, कितना मैला, कितना गंदा पानी आ रहा है। हम उसमें स्नान कर रहे हैं तो हम पवित्र थोड़ी हो रहे हैं है ना। कितनी गंदगी में आदमी है ना। अभी जाओ गंगा तटों पे जाओ तो देखो कितना मैला, कितना सीवर। अभी बारिश हो जाए तो कितना पानी खराब हो जाता है ना। इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें ना। जब तक समझेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अंधकार में आए थे, अंधकार को भजा, मूर्ति को भजा, दवाई से पैदा हुए ईश्वरों को भजा, और उन्हीं को अपना रोड मॉडल बनाया। और वो उन्होंने भी बोला कि जो जैसा करेगा वो वहीं तक सीमित रहे, वैसे भरेगा, क्योंकि जैसा उन्होंने किया वैसा उन्होंने भरा है ना। छुपके बाली को मारा है तो बाली ने द्वापर में, त्रेता में आंखें टक बन के जंगल में हिरन जान के झाड़ी में छुपा जो मौत के लिए तरस रहा था, एक नारी के शराब से। किसके शराब से? पतिव्रता नारी के शराब से। तो जो दवाई खाया हुआ ईश्वर पतिव्रता नारी के शराब में आ सकता, वो तुमको मुक्ति कैसे दे सकता है ही नहीं उसके बस में, कहाँ से दे देगा? समझना होगा ना बात को। तो इस चीज़ को जब हम देखते हैं कि कोई नारी अपने पतिव्रता धर्म का सही पालन कर रही है, तो वो जिसको शराब दे देती, तो चाहे वो दवाई खाया हुआ पैदा हुआ ईश्वर हो या कोई और ईश्वर हो, सब शराब में आ जाते हैं ना। तो इसी चीज़ को हमें समझना होता है कि जब ईश्वर है तो उस पर कोई कर्म कांड, कोई श्राप नहीं लग सकता। बस उसका इतना सा है, वो अपवित्रता में नहीं रह सकता, वो अधर्म में नहीं रह सकता, वो पाप में, अंधकार में, चोरी चपाड़ी में नहीं रह सकता, है ना। इतना सा बात है कि जिसने अपना हृदय, अपना मन साफ सुथरा रखा है ईश्वर के लिए, तो ईश्वर को काम करने की आदत है। काम करने की आदत मतलब निर्माण करने की आदत है। नया नया निर्माण ईश्वर करता है। धरती आकाश बनाई, सूर्य चांद तारे बनाए, है ना। तो इस हिसाब से वो नया नया करता है। तो जब उसके उस सत वचन को मनुष्य लेता है तो फिर वो अपना निर्माण करता है। जैसे ईश्वर ने निर्माण किया, धरती आकाश बनाई 6 दिन में, है ना। ऋतु वसंत बनाए, जंगल जमीन बनाई, सब कुछ बनाया। 7वें दिन क्या किया? है ना, विश्राम किया। तो जो उस सत्य के रास्ते को अपना लेता है, अब उसने कहा मैं मुंह से आऊँगा, उसके लिए मुंह खोलना पड़ता है, उसको मुंह से स्वीकार करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है कि ईश्वर ने अपने सतो वचन को, सत्य को जीवित रखा है, कि सत्य ने ईश्वर की महिमा की। और वही धार्मिकता कहलाया, तमोगुण नहीं कहलाया धार्मिकता, वो तो उत्पाती गुण कहलाया। उत्पात करने वाले कई देख रहे होंगे, बंदर की पूजा कर रहे, तो आजकल देख रहे होंगे उत्पात मचा रहे हैं। उनको अपना ईश्वर छोटा लग रहा है उसे बचाने, ईश्वर को बचाने के चक्कर में है वो, है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा ना कि भाई तुम्हारा ईश्वर बड़ा है तो तुम्हें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इस क्या मतलब उनको सही डायरेक्शन नहीं है ना। कोई रजोगुण की पूजा कर रहा है तो उसी पे है, जो जैसा तूने किया वैसा तो भोगेगा, पर क्षमा तो है ही नहीं। मगर ईश्वर तो वो है जिसके पास क्षमा है। ईश्वर का हृदय सबसे विशाल और दयालु हृदय है। और ईश्वर का सबसे अच्छा गुण क्या है? वो माफ करता है।
कोई चोर हो, डाकू हो, चक्का हो, है ना, कोई भी पाप किया हो, मगर ईश्वर के सामने वो नतमस्तक हो गया तो ईश्वर उसे क्षमा कर देते हैं। यही सबसे बड़ा गुण ईश्वर में है कि उनके अंदर दया है, दयालुता है। जो उस दयालुता से अपने को धोना चाहते हैं, उनके सतवचन को ग्रहण करना चाहते हैं, जो उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर अपने आशीर्वाद देने में खुश होता है अपने बच्चों को। तो जो उनका आशीर्वाद लेना चाहता है, मुक्ति लेना चाहता है, उनकी शांति और विश्राम लेना चाहता है, तो जो सीधे मन से आता है बिना संकोच किए हुए और उनके सतवचन वचन को ग्रहण करता है, तो ईश्वर अपने सत वचन से उस मनुष्य को धो देते हैं। न कोई कर्मकांड, न पूजा पाठ, न जप तप, न कहीं मंदिर व्रत तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। जब हम समझते हैं तो हम अपना रोड मैप बनाते हैं, है ना, मॉडल बनाते हैं, हमें जीवन कहाँ जीना है, किस ओर जीना है। तो जब हम सत्य की ओर पकड़ते हैं तो सत्य हमें ईश्वर तक ले जाता है, क्योंकि बोला है मैं ही जीवन हूँ, मैं ही गुरु हूँ, अब मैं ही तुम्हारे अंदर का आत्मा हूँ। गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शक, रोड मैप, है ना, सिखाने वाला। तो ईश्वर सत्य को जब ग्रहण करोगे तो सत्य फिर ईश्वर तक ले जाएगा। मगर जिसने झूठ को ग्रहण किया है, तमोगुण को, रजोगुण को, दवाई से पैदा हुए जो ईश्वर बने हैं, जिन्होंने एंटी क्राइस्ट बोलते हैं जिनको, है ना, हाँ, दुनिया जो है ऐसे नारों से भरी पड़ी है ना। तो ईश्वर के लिए नारों की जरूरत नहीं होती है। तो वो एंटी क्राइस्ट को पूज रहे हैं, है ना, और उसे ही भगवान कह रहे हैं क्योंकि वो दवाई खा के पैदा हुआ है ना। मगर उसने एक बात बोली है, क्या, जो नियति के हाथ है। तो नियति को ही क्यों ना ग्रहण कर ले हम, जब नियति सबसे बड़ी है, ईश्वर सबसे बड़ा है, परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है, परमेश्वर सबसे बड़ा है, तो हम परमेश्वर को, वचन को, जो परमात्मा ने हमारे लिए गढ़ा है, एक गुरु गढ़ा है, एक योजना गढ़ी है, जिस गुरु ने, जिस मनुष्य ने उस योजना को पूरा किया, उससे ईश्वर ने अपने आनंद से भर दिया, अपनी समृद्धि से भर दिया, और धरती और आकाश और गुरु स्वीकार कर दिया ना। जो उस गुरु को स्वीकार करता तो ईश्वर तक पहुँच जाता था। तो क्यों हम भ्रम भ्रांते हों, क्यों बाबा माताओं के चक्कर लगाते रहे, क्यों हम पंडित नबियों के। तो यही एक समझ है। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छा, है ना। ईश्वर दयालु है और रिजर्वेशन का हकदार है ना। तो जो किसी मंदिर मस्जिद पूजा व्रत पान बाबा पंडित नबी पे नहीं है, जिन्होंने अपना हृदय इन चीज लोगों को नहीं दिया है, इन भ्रम भ्रांतियों को नहीं दिया, इस पाखंड को नहीं दिया है, जिनका हृदय साफ है। एक टूटा हुआ मनुष्य होता है ना, थका हुआ, हारा हुआ, गिरा हुआ मनुष्य ना, वो पूजा व्रत नियम बहुत करता है, सब कुछ करता था, मगर सब कुछ करने के बाद एक दिन भी उसको क्या, वो सफलता नहीं मिली, वो आनंद नहीं मिला, वो सुख नहीं मिला। उसने यात्राएं की, व्रत की, तीर्थ की, हर चीज़, परेशानियों, उसने जो भी था संसार में वो सब किया, मगर वो हार मान फिर भी हो गया। अब एक दिन उसका मन उब गया इन चीज़ों से ना, उब गया। उसने कहा कोई नहीं है, कुछ भगवान नहीं है, कुछ नहीं है ना, सब बकवास है। क्यों? उसने बकवास को ही ग्रहण किया था, है ना। तो जब बकवास को ग्रहण किया था, अंधकार को ग्रहण किया था, तो शांति कहाँ से आनी थी ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे जब उसका मन बिल्कुल खाली हो गया, जिसका उसको भरम था, है ना। उत्पाती की पूजा करता था तो उसको भरम था, मैं सुबह शाम चालीसा पढ़ता हूँ, है ना। वो मथुरा जाता था, काशी जाता था, अयोध्या जाता था, है ना, केदारनाथ जाता। तो केदारनाथ कितने आ रहे विदेशी लोग, कोई आ रहा है? नहीं आ रहा ना, सब जानते हैं, है ना। उत्पात मचाने वाला, तो उत्पात मचाएगा तो उसके गुण उसमें आएंगे, तो उत्पात ही मचाएगा वो, है ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे जब वो इन सब चीज़ों से थक हार गया, कर्मकांड, पूजा व्रत नियम, गंगा स्नान, सब चीज़ से हार गया,
तब क्या हो गया, उसका सारे भरम टूट गए ना उसके सारे भरम। अब उसका मन क्या हो गया, खाली हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। कब हुआ, अब किसी के लिए उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं, कोई दया नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई अहंकार नहीं। अब वो थका हारा गिरा हुआ था। अब क्या हो गया, उसका मन, उसका हृदय साफ हो गया। वो किसी को, छल कपट को अपने हृदय में जगह ही नहीं देता। तब ईश्वर सोचता है कि यार अब इसका हृदय साफ हो गया, इसका घमंड टूट गया, जिन चीज़ों पे इसका विश्वास था खत्म हो गया। तो जब देखता है ईश्वर अब ये नम्र हो गया, ये दीन हो गया, इसने अपने को समझ लिया कि सबसे बड़ा ईश्वर तो मेरे हृदय में। तो जब ईश्वर को ग्रहण करता, उसके सत्य वचन को ग्रहण करता, तो धीरे धीरे उठना शुरू हो जाता है उस सुख शांति समृद्धि आनंद की ओर और मुक्ति प्राप्त करता है। तो इसलिए जो हमारा आज का मोटो है, ईश्वर के लिए अपना हृदय, अपना मन जो रिजर्व रखता है ना, रिजर्वेशन रखता है अपने हृदय में, ईश्वर के लिए जगह रखता है। रिजर्वेशन का मतलब होता है जगह रखना ना। जो ईश्वर के लिए अपने हृदय में जगह रखता है, ईश्वर की स्तुति करता है, महिमा करता है, धन्यवाद देता है ना, तो परमात्मा अपनी दया से उसको उठाना शुरू करता है। कब, क्योंकि ईश्वर का अपना घर नहीं है, न कोई मंदिर है, न कोई तीर्थ है, न बड़ा, उसका मंदिर तो मनुष्य है। जहाँ वो जिसका मन देखता है वो खाली है, इसको कोई आस नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है कि मैं रोज़ पानी चढ़ाता हूँ, मैं रोज़ घंटा बजाता हूँ, मैं बाबा पकड़ा हुआ है, मैंने माता पकड़ी हुई है, मैंने नबी पकड़ा हुआ है, ज्योतिष पकड़ा हुआ है ना। तो जिसको ये घमंड नहीं होता है ना, क्या होगा, उसका मन साफ सुथरा ना, तो वहाँ फिर ईश्वर अपना घर बनाता उसका हृदय में। तो मनुष्य, ईश्वर का हृदय मंदिर मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने अपनी देह में रचा और अपने लिए घर बनाया है ना। तो जो इस चीज़ को समझता है वो अपना हृदय पाक साफ रखता है, श्रद्धा के ईश्वर को, परमपिता परमात्मा के लिए, और परमात्मा की योजना को वो प्राप्त करता है। कौन परमात्मा की योजना को, कौन परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करता है। परमात्मा का आशीर्वाद क्या है, उनका पवित्र वचन, उनका पवित्र बेटा, उनका पवित्र सेवादार, उनका जिसको उन्होंने नियुक्त कर दिया, धरती और आकाश वही चला रहे हैं। तो देह में आए, देह में प्रकट हुए और उन्होंने सब मनुष्यों के लिए और ईश्वर के लिए ईश्वर की योजना को पूरा किया। तो जिनके समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो परमात्मा और नए नए विचार से हमें मोटिवेट करे कि हर एक मनुष्य में बड़ी सरलता से, बड़ी सहज भाव से ईश्वर का वचन उनके मनों में, हृदयों में अनुकूलित हो और वो ईश्वर को जान पाए और अपना जीवन सफल बना पाए। यही हमारी विनती और प्रार्थना। परमपिता जो तेरा वचन नहीं जानते, नहीं समझते, परमेश्वर उनको सबको अपनी बुद्धि दे, क्योंकि राजाओं का मन आपके हाथ में है। हर एक घमंडी, हर एक पाखंडी, हर एक कर्मकांडी, हर एक बाबा नबी को कुचल देने वाला सामर्थ्य आप में ही है, उनके सर को कुचल देने के परमात्मा। कोई इन भ्रम भ्रांतियों में, बाबा नबी पंडित ज्योतिष माता बाबाओं के चक्कर में, मूर्ति कर्मकांड यात्रा व्रत नियम तीर्थ के चक्कर में न रहे। आप सच्चे परमेश्वर से मन हृदय से स्वेच्छा से स्वीकार करें और आपके परम पवित्र आशीर्वाद को प्राप्त करके अपना जीवन सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं और सबको मुक्ति, आपका आनंद, आपका विश्राम प्राप्त हो। यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार।